जंतुओं के शरीर की संरचना तथा कार्य, भाग 1। इस वीडियो में मनुष्य के शरीर की संरचना तथा कार्य, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। कल मेरे भाई का पेट दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने बताया उसके पाचन तंत्र में कोई समस्या है। सवाली, ये पाचन तंत्र क्या होता है, क्या तुम्हें पता है? नहीं खोजी, संपर्क दीदी से पूछेंगे आज। लो, दीदी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। खोजी, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? संपर्क दीदी, कल मेरे भाई का पेट दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने बताया उसके पाचन तंत्र में कोई समस्या है। ये पाचन तंत्र क्या होता है? बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। जब कुछ अंग मिलकर एक ही काम करते हैं तो उन अंगों को एक साथ अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। जैसे मुख, भोजन नली, अमाशय, आंत आदि मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। और भी अंग तंत्र होते हैं क्या दीदी? हाँ बच्चों, जैसे भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र, वैसे ही सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र आदि। इस सब के बारे में एक एक करके बताऊंगी तुम लोगों को। सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में। हाँ बच्चों, तुम सब जानते ही हो कि हमें अपने भोजन से कुछ आवश्यक अवयव मिलते हैं। हाँ दीदी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स। बच्चों, ये सभी जटिल पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता। तो फिर शरीर इनका उपयोग कैसे करता है दीदी? सवाली, इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है ताकि शरीर इनका उपयोग कर सके। हमारे भोजन में उपस्थित जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को ही पाचन यानी डाइजेशन कहते हैं। कैसे होता है पाचन? इस चार्ट को देखो बच्चों। ये होता है हमारा पाचन तंत्र। ये सब अंग और पाचन ग्रंथियां मिलकर हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन जिस लंबी नलिका से गुजरता है उसे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। इस आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं जो पोषक तत्वों को खंडित करते हैं। कौन से भाग दीदी? मुख गुहिका, भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ये सभी पाचन अंग हैं। इनसे संबंधित 2 पाचन ग्रंथियां भी होती हैं।
उनके नाम क्या होते हैं दीदी? पहली है यकृत। ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है और ये पित्त रस का निर्माण करती है। इसके बाद दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय। ये गुलाबी रंग की होती है और अग्नाशयी रस का निर्माण करती है। ये रस क्या करते हैं? ये पाचक रस होते हैं सवाली, जो रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन में पाए जाने वाले जटिल अवयवों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे इनका पाचन आसानी से संभव हो पाता है। तो ये पचाते हैं भोजन। हाँ खोजी, एक बात और बच्चों, यदि हम जरूरत से अधिक भोजन खाते हैं तो इन पाचक रसों का स्राव प्रभावित होता है और भोजन का सही पाचन नहीं हो पाता। इसी कारण पेट में दर्द होने लगता है। यानी कि सही पाचन के लिए उचित मात्रा में ही भोजन खाना चाहिए, है ना दीदी? सही समझे खोजी। लेकिन पोषक तत्व सरल पदार्थों में कैसे बदलते हैं दीदी? ये तो लंबी प्रक्रिया है जो मुख यानी माउथ से आरंभ होती है। मुख के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करने की ये क्रिया अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन कहलाती है। अंतर्ग्रहण के बाद भोजन मुख गुहिका यानी बकल कैविटी में पहुंचता है, जहां पर भोजन को काटने, चीरने या फाड़ने तथा पीसने वाले दांत होते हैं। इतने सारे दांत? हाँ खोजी, हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रत्नक, चर्वणक और अग्रचर्वणक। ये दांतों के नाम हैं? इस चित्र की सहायता से समझो। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं, 16 निचले जबड़े में और 16 ही ऊपरी जबड़े में। दोनों जबड़ों में दांतों की स्थिति एक समान होती है, समझे? जी दीदी। देखो, ये सबसे आगे के जो 4 दांत दिख रहे हैं ना, इन्हें कृंतक यानी इंसाइजर कहते हैं। इनका आकार छेनी की तरह होता है और ये भोजन को काटने का काम करते हैं। इनके साथ ही जो ये आमने सामने के 2 नुकीले दांत हैं, इन्हें रत्नक यानी केनाइन कहते हैं। ये भोजन को चीरने का काम करते हैं। और कौन से प्रकार के दांत होते हैं दीदी? ये देखो, रत्नक दांतों के साथ दोनों ओर स्थित ये 2 दांत अग्र चर्वणक यानी प्रीमोलर कहलाते हैं। ये भोजन को पीसते हैं। और ये जो पीछे के 6 दांत बचे, इन्हें चर्वणक कहते हैं ना दीदी? हाँ खोजी, अंग्रेजी में इन्हें मोलर कहते हैं। ये भी भोजन को बारीक टुकड़ों में पीसने का काम करते हैं। अरे वाह, आज पता चला कि हमारे दांतों के तो हमारी तरह अलग अलग नाम भी हैं। हाँ सवाली, इनके नाम भी हैं और अपने अपने काम भी। भोजन को चबाने के बाद निगल लेते हैं ना दीदी? खोजी, निगलने से पहले लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार के द्वारा भोजन को चिकना बनाया जाता है, जिससे निगलना आसान हो जाता है। दीदी, भोजन का स्वाद तो जीभ से पता चलता है ना? हाँ सवाली, जीभ में ही स्वाद कलिकाएं होती हैं। इनके कारण ही हमें भोजन के विभिन्न स्वादों का पता चलता है। जीभ भोजन में लार मिलाने का कार्य भी करती है और हम बोलने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अरे वाह, हमारी जीभ तो कितने सारे काम करती है। निगलने के बाद भोजन इस ग्रास नली यानी फूड पाइप में पहुंचता है। उसके बाद पेट में पहुंचता है ना दीदी? हाँ सवाली, ग्रास नली के द्वारा भोजन अमाशय यानी पेट तक पहुंचता है, जिसे अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं। अमाशय की आंतरिक सतह पाचक रस स्रावित करती है और पाचन आरंभ हो जाता है।
अमाशय के बाद फिर भोजन पहुंचता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टिन में। यहाँ पर क्या होता है? बच्चों, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन के बाद भोजन के आंत की दीवार के द्वारा पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता वो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टिन में चला जाता है। उस न पचे भोजन का क्या होता है दीदी? बड़ी आंत उस न पचे अपशिष्ट भोजन को मलाशय में भेज देती है। मलाशय समय समय पर गुदा यानी एनस द्वारा इसे मल के रूप में बाहर निकालता है। इस प्रकार पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अरे, ये प्रक्रिया तो कितनी लंबी है। हमें तो लगता था कि खाना खाते ही पेट में जाता है और पच जाता है। हाँ सवाली, ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। जानते हो बच्चों, केंचुआ, तिलचट्टा आदि जीवों में आहार नाल तो होती है, लेकिन उसके सभी भाग नहीं होते। इसके अलावा मछली, मेंढक, छिपकली, पक्षी तथा सभी स्तनधारी जीवों में पूर्ण विकसित आहार नाल होती है। हाँ, आज पता चला कि ये तो कितना रोचक और जटिल है। सही समझे खोजी। चलो अब श्वसन तंत्र की बारी है। बच्चों, ये तो तुम सब जानते ही हो कि श्वसन क्रिया जीवन के लिए कितनी आवश्यक होती है। हाँ दीदी, हम सब सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकते। सही कहा सवाली। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना ही श्वसन यानी रेस्पिरेशन कहलाता है। श्वसन में 2 प्रक्रियाएं होती हैं। 2 प्रक्रियाएं? पहली है ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना, जिसे अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना, जो उच्छ्वसन यानी एक्सलेशन कहलाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं नाक, श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम के द्वारा होती हैं। ये श्वसन तंत्र के अंग होते हैं दीदी। हाँ खोजी, जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक और श्वास नली से होती हुई फेफड़ों में जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं अंगों से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है। और पता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य हमारा रक्त यानी खून करता है। यानी कि रक्त भी श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ खोजी, इन सभी के अलावा हमारे पेट और छाती के मध्य पेशियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे मध्यपट या डायफ्राम कहते हैं। ये भी श्वसन क्रिया में सहायता करता है। साथ ही हमारी नाक में मौजूद छोटे छोटे बाल और चिपचिपा श्लेष्मा धूल व कीटाणुओं को शरीर के आंतरिक अंगों तक जाने से रोकता है। सच्ची दीदी, ये तो हमें पता ही नहीं था। बच्चों, मनुष्यों के अलावा अन्य जंतुओं में भी श्वसन क्रिया होती है और कुछ जीवों में तो श्वसन के लिए विशेष अंग विकसित होते हैं। कैसे विशेष अंग दीदी? जैसे मछलियों में सांस लेने के लिए क्लोम यानी गिल पाए जाते हैं। कीट पतंगों, मक्खी, तितली आदि में वायु नलिकाओं और पक्षियों में फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों द्वारा श्वसन क्रिया होती है। श्वसन के लिए इतने अलग अलग अंग? हाँ बच्चों, बाकी अंग तंत्रों के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आप जो सीखा है वो दोहरा लें। हाँ दीदी। तो फिर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारे मुंह में कौन से 4 प्रकार के दांत होते हैं? कृंतक, रत्नक और बाकी मैं भूल गया संपर्क दीदी।
कोई बात नहीं खोजी, मैं बताती हूँ। बाकी दो हैं चर्वणक और अग्रचर्वणक। अब ये बताओ कि कौन कौन से अंग श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं? नाक, श्वास नली, फेफड़े और डायफ्राम। बहुत अच्छे बच्चों, तुम सभी के जवाब एकदम सही थे। अब तुम संपर्क भैया से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।